स्वागत है आपका अंधेरी कहानियां में, जहां रोशनी कभी पूरी नहीं होती और कहानियां कभी खत्म नहीं होती। नरकपुर वो गांव जहां समय रुक जाता है। उत्तर भारत के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में बसा था एक गांव नरकपुर। नक्शों में इसका कोई जिक्र नहीं, सैटेलाइट इमेज में यह बस एक धुंधला काला धब्बा था और सरकार के दस्तावेजों में इसे स्थायी रूप से विस्थापित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। मगर क्यों, इसका कोई साफ जवाब कभी नहीं मिला। पुरानी लोक कथाओं में नरकपुर का नाम अक्सर जुड़ा होता था, जिंदा भूतों और घड़ी की उल्टी सुइयों से। कहा जाता था जो वहां गया वो लौट तो आता है, मगर वैसा नहीं जैसा वो पहले था। कहानी शुरू होती है रुद्रांश नाम के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से, जो अपनी टीम माही, कैमरा वुमन जतिन, साउंड डिजाइनर सौम्या रायम, रिसर्चर के साथ लॉस्ट विलेजेस ऑफ इंडिया नाम की एक सीरीज पर काम कर रहा था। उनका अगला टॉपिक था नरकपुर। गूगल पर कोई जानकारी नहीं, लोकल्स बात करने से डरते थे, और सबसे अजीब बात यह थी कि गांव तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था। फिर भी उन्होंने पुराने ब्रिटिश नक्शों और एक खंडहर हो चुके पोस्ट ऑफिस के रिकॉर्ड के जरिए लोकेशन ट्रेस की और निकल पड़े उस तरफ। जैसे जैसे वे उस स्थान के करीब पहुंचे, अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। कैमरे की बैटरी 100% से सीधे 0% पर पहुंच गई, और हर रात 3:11 पर उन्हें किसी अनजानी महिला की चीख सुनाई देने लगी। आखिरकार एक सुबह, जब धुंध इतनी घनी थी कि हाथ का पंजा भी ना दिखे, वे एक पुराने गेट के पास पहुंचे जिस पर खून से लिखा था, अंदर आया तो समय तुम्हारा नहीं रहेगा। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें महसूस हुआ कि सब कुछ बहुत अस्वाभाविक है। सूरज एक ही जगह अटका हुआ है, पेड़ उलटी दिशा में हिल रहे हैं, और हवाओं में सीटी जैसी आवाजें थीं जो इंसानी नहीं लगती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, टीम के मेंबर्स बदलने लगे, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से। सौम्या हर रात अनजानी भाषा में बोलती, माही की आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं, और जतिन ने एक रात खुद को जलाने की कोशिश की, कहते हुए मैं असली नहीं हूं, मैं बस आवाज हूं जिसे यह गांव बजा रहा है। रुद्रांश सब कुछ रिकॉर्ड करता गया, और उसे यह एहसास हुआ कि नरकपुर कोई जगह नहीं, ये एक दिमागी जाल है, एक पिंजरा जो आत्माओं को निगलता है, उन्हें फिर से बनाता है और छोड़ता नहीं। गांव का एक नियम था, हर तीसरे दिन एक को अपने पूर्वज से मिलना होता है। पूर्वज, इसका मतलब तब पता चला जब उन्हें एक कुएं में गिरे जतिन की हड्डियां मिली, जबकि जतिन अभी जिंदा था और हंस रहा था, लेकिन उसके शरीर से चमड़ी गायब थी। सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब उन्हें पता चला कि गांव छोड़ने की कोशिश करने पर वो एक बार फिर उसी गेट के पास पहुंच जाते थे, जैसे समय और दिशा दोनों चक्रीय हो गए हों। उन्हें यह भी समझ आया कि गांव में समय नहीं चलता बल्कि खपत होता है। हर इंसान जो वहां जाता है उसका समय धीरे धीरे खाया जाता है। उम्र नहीं बढ़ती मगर आत्मा बूढ़ी होती जाती है। रुद्रांश के कैमरे में एक वीडियो मिला, खुद उसका, लेकिन 1992 का। वह खुद को देख रहा था, एक बच्चे के रूप में, अपने ही पिता के साथ गांव में आते हुए। तब उसे याद आया उसके पिता एक बार एक गांव गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। नरकपुर ने उसे वापस बुलाया था क्योंकि उसका समय अधूरा था। कहानी अब एक पागलपन में बदल जाती है, जहां हकीकत और कल्पना, वर्तमान और अतीत, इंसान और आत्मा सब मिल जाते हैं। रुद्रांश धीरे धीरे अपनी टीम को खोता है, या शायद वे पहले से खो चुके थे। गांव का एक नियम और था, अंत में जो सबसे ज्यादा सवाल करता है वही गवाह बनता है और वही दरवाजा बंद करता है। अंत में रुद्रांश अकेला रह जाता है और गांव का अंतिम घर, जो एक विशाल मंदिरनुमा संरचना थी, खुलता है। वहां उसके पिता की आत्मा मिलती है, मगर अब वो मानव नहीं, गांव का एक अंग बन चुका था। रुद्रांश की सांसें रुक सी गईं जब उसने अपने पिता को देखा, या जो कुछ बचा था उसका। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ था, आंखें अंदर की ओर मुड़ी हुई, और शरीर से लगातार राख झर रही थी, जैसे वो किसी चिता से उठकर आया हो। मगर उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रुद्रांश ने बचपन में सुनी थी। तुम आ ही गए आखिरकार। मंदिर के अंदर कोई भगवान नहीं था, बस दीवारों में उकेरी गई लाखों चेहरों की आकृतियां थीं, कुछ रोती हुई, कुछ चिल्लाती और कुछ बिल्कुल शांत। हर दीवार से एक धीमा टिक टिक सुनाई दे रहा था, जैसे घड़ियां हों, मगर कोई दिखाई नहीं दे रही थी। पिता ने आगे कहा, नरकपुर में समय रुकता नहीं, वो झुकता है।
तुम्हें अब इसे सीधा करना होगा, क्योंकि तुम अब क्लोजर हो। क्लोजर? रुद्रांश ने कांपती आवाज में पूछा। हर 100 साल में गांव किसी को चुनता है जो उस गेट को फिर से सील करेगा, ताकि समय बहाल रहे, वरना दुनिया की घड़ियां भी उल्टी चलने लगेंगी। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी टीम वहीं खड़ी थी, मगर अब उनके चेहरों पर भाव नहीं थे। आंखें बिना पलकें झपकाए देख रही थीं, और उनके पीछे दीवारों से निकली परछाइयां उन्हें पकड़े हुए थीं। अब रुद्रांश को 2 रास्ते दिए गए। एक, या तो वह खुद को गांव में समर्पित करे और आत्मा बनकर सदी भर का संतुलन बनाए रखे। 2, या फिर गेट को बंद करे, मगर उसकी स्मृति और अस्तित्व पूरी दुनिया से मिटा दी जाएगी, जैसे वह कभी था ही नहीं। रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली। उसके बचपन की यादें, टीम के दोस्त, कैमरे की रीलें, सब उसकी आंखों में घूमने लगे। अंततः उसने दूसरा रास्ता चुना। गेट के पास पहुंचा और एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसके पिता की आत्मा अब मुस्कुरा रही थी, जैसे संतोष मिला हो। मैं लौटूंगा, उसने धीमे से कहा, मगर वो जानता था वो अब नहीं लौटेगा। जैसे ही गेट बंद हुआ, एक तेज विस्फोट जैसा शोर हुआ, मगर वह किसी बम का नहीं, बल्कि स्मृति के फटने का था। पूरी दुनिया में उस पल 1 सेकंड की हिचकी आई। घड़ियां 1 सेकंड पीछे लौटी, मगर किसी को एहसास नहीं हुआ। रुद्रांश कहीं नहीं था। कैमरा रिकॉर्डर जंगल में पड़ा मिला, पूरी तरह चार्ज्ड, और उसमें अंतिम फुटेज थी। एक अंधेरे में चमकती हुई आंखें और धीमी आवाज। अब अगली सदी के लिए सब कुछ ठीक है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 100 साल बाद एक नई टीम, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहले थी, डार्क प्लेसेस ऑफ इंडिया नाम की सीरीज बना रही थी। और उनके सामने स्क्रीन पर एक नाम उभरा, नरकपुर, अब विलोपित। टीम लीडर का नाम था रुद्रांश वर्मा। कैसे? शायद नरकपुर ने फिर से चक्र पूरा कर लिया था। शायद समय फिर एक बार झुक गया था। शायद तुम अगला हो।